एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट 1 से लेकर 5 तक हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यूनिट 6 का। 30 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर पढ़ दूंगा। आपको ये देखना है कि यूनिट 6 आपकी कितनी तैयार है। 100 क्वेश्चन है, आप कितने सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और डी के एम मुंशी। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी के वी एन राव और डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है बी एन राव। अगला, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 19 नवंबर 1949 को। सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद के द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग होगा? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट पंजाब। सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान सभा की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। कौन कौन से? तो 1 2 3 यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। गणराज्य शब्द पहले से ही था। चलिए अगला है, हमसे कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर देना है। हमें कोशिश करनी है कि इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। ये ऑप्शन ही गलत आ गया इसमें। चलिए अगला, कथन दिए गए हैं कि भारतीय संविधान अर्ध संगठनात्मक है। कारण, भारतीय संविधान ना तो संगठनात्मक है और ना ही एकात्मक है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है, इसलिए सही आंसर माना जाएगा। अगला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। सही आंसर है राज्यों का यूनियन है। अगला, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से और डी आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी एकहरी नागरिकता और ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर है एकहरी नागरिकता। अगला, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता और डी चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 3 4। चलिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है?
377, 14, 15 इनमें से किसके? तो आंसर है 2, 3, 4 यानी 14, 15, 16 में ये अधिकार दिए गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो ये सही बात है कि आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हैवियस कार्पस, ऑप्शन बी मैंडमस, ऑप्शन सी प्रोविशन और ऑप्शन डी को वारंटो। सही आंसर इसका मैंडमस। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखना है। मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक और को जो अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 31 में है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 31। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जा सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी के.टी. शाह के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? तो आंसर है के.टी. शाह ने यह वाक्य कहा था। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 43 का ए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है, अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है या अनुच्छेद 56 में कहा गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है भाग 2 में नागरिकता है, सही बात है। भाग 3 में मूल अधिकार है, सही बात है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सही बात है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है ना। चलिए, भारत के संविधान के, एक मिनट, हाँ, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। एक मूल अधिकार के अंतर्गत, एक मूल कर्तव्य के अंतर्गत, निदेशक सिद्धांत के आधार पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो निदेश सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राज्यसभा लोकसभा दोनों के प्रति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो सही आंसर है भारत के महान्यायवादी को। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मिश्र मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति का, प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री का या लोक लेखा समिति का? इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति का। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या भाषा के आधार पर? सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर। 2026 में परिसीमन होना है अभी। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भार संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका सही आंसर है निश्चित अवधि के लिए भार संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव,
ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव और ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र को शून्यकाल कहते हैं। इन चारों में से कौन सा वाला आंसर सही माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र को। अगला, संसदीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। अगला, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र के शुरू होने के कितने समय के बाद रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह? इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। अगला प्रश्न, आपातकाल में किसी एक राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य की विधानमंडल के द्वारा? तो इसका सही आंसर है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या जयललिता? इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। चलिए अगला, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, ऑप्शन 243 आई के अनुसार, ऑप्शन 243 जे के अनुसार या ऑप्शन 243 के अनुसार? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ऑप्शन बी जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ऑप्शन सी ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग और ऑप्शन डी पंचायतों के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी रिपन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए संसदीय एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी न्यायिक पहल के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न्यायिक पहल के द्वारा। अगला, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी उपयुक्त। तो सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कलकत्ता, सी असम और डी उड़ीसा। सही आंसर है कलकत्ता। ठीक इसी प्रकार से लक्षद्वीप के लिए केरल होगा और गोवा और दमन द्वीप के लिए बताइए कहाँ होना चाहिए? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए संघीय सरकारों को दिया, ऑप्शन बी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया, ऑप्शन सी राज्य सरकारों को दिया, ऑप्शन डी ना ही संघीय ना ही राज्य सरकार को दिया। सही आंसर है संघ तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है। अगला, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे के संबंध में संतुष्टियां प्रस्तुत करता है? आपात उपलब्ध के संबंध में, केंद्र राज्य के संबंध में, पंचायतों के संबंध में या नगरीय प्रशासन के संबंध में? तो इसका सही आंसर है केंद्र राज्य के संबंध में। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से या राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से? तो इसका सही आंसर है राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ऑप्शन बी इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया और ऑप्शन डी यह संस्था सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है? ऑप्शन ए शीला दीक्षित, ऑप्शन बी रोज मैथ्यूज, ऑप्शन सी बीड़ा मजुमदार, ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। तो इसका सही आंसर है रोज मैथ्यू। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यह एक विधिक अधिकार है जो एक अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगला,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के किस रूप में सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए बहुमत के शासन को, ऑप्शन बी सामान्य राजनीतिक सोच को, ऑप्शन सी सरकार में स्थिरता को और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो सही आंसर है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए 338, ऑप्शन बी 341, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन बी 42। सही है, 338 के ए में प्रावधान किया गया है। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, क्योंकि समय कम है, तो क्वेश्चन देख लो, मेरे क्वेश्चन फंसेंगे ये मानना आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में और ऑप्शन डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। सही आंसर है 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में यह किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त? तो इसमें है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 356। सही आंसर इसका अनुच्छेद 359 में ऐसा प्रावधान किया गया है, उन दोनों अनुच्छेदों को छोड़कर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? अभी तक तो एक भी बार नहीं की गई है, पर निश्चित तौर पर की जाएगी आगे, समय ऐसा आ रहा है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक ना एक अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? 86वां संशोधन, 87वां संशोधन, 88वां संशोधन, 89वां संशोधन? तो इसका सही आंसर है 86वां संशोधन। अगला, भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करना, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास करना या भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन करना। अगला, सूचियां मिलाना है हम लोगों को, सूची मिलाने का काम किया जाएगा। सीपीआई 1964, सीपीएम 1920, सॉरी गलत हो रहा है ये, सीपीआई 1920, 1964, 1972, 1982। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य को प्राप्त है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को या कर्नाटक को? सही आंसर है उत्तर प्रदेश को। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है और हो भी सकती है इसी पर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से या साक्षरता से? तो इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय से। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, बी वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, सी औद्योगिक विकास, डी कृषि का विकास? तो इसका सही आंसर है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, CACP कहते हैं इसको, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड? सही आंसर है CACP के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछा सकता है कि MSP कुल कितनी फसलों पर दी जा रही है और FRP गन्ने के लिए दी जाती है ना, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान कार्ड योजना का प्रारंभ को किया गया था 2004-05 में, 2001 में, 1998-99 में, 1995-96 में, 1998-99 में। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अब ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पर, इसलिए इस ऑप्शन के हिसाब से 12 सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वामी है ना, सही सुमेलित नहीं है। तो गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता के लिए सही है, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों के लिए सही है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के लिए सही है, तारापुर समिति बैंक के लिए नहीं है।
भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी CA यानी कैपा किसके साथ किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान और उत्तर कोरिया। सही है, जापान के साथ। चलाया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के सुधारों से, B बैंकिंग प्रणाली के सुधारों से, C आयात और निर्यात से, D इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सुधारों से। नवीन निवेश व्यापार नीति में 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। सही आंसर है $2 ट्रिलियन। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया? नचिकेत मोर, शांता कुमार, HR खान, नीरज कुमार गुप्ता। सही आंसर है नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? RBI के पास, वित्त मंत्रालय के पास, SBI के पास, राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट के पास। तो आंसर है RBI के पास है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990, 92, 94 या 88। सही आंसर है 1990 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय समावेश की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1960, 1969, 1979। सही आंसर हो जाएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? SBR, SLR, CBR, CLR। सही आंसर है SLR। इरेडा नियमन करती है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा का, फुटकर व्यापार का, उपयोग में से कोई नहीं। सही आंसर है बीमा का। अगला, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, करड़ ऊपर से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। तो सही आंसर है शेयर बाजार से। हॉर्स ट्रेडिंग का संबंध विधायकों की खरीद फरोख्ती से और इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब शेयर बाजार से है। गिल्ट एज बाजार का संबंध किससे है? सराफा बाजार से, सरकार के प्रतिभूति बाजार से, बंदूकों के बाजार से, शुद्ध धातुओं के बाजार से। तो सही आंसर है सरकार की प्रतिभूति बाजार से। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास संस्था। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ शिक्षा। इसका सही आंसर है सामाजिक असमानता। स्टैंड अप स्कीम का प्रायोजन क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, सिर्फ महिलाओं में उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सही आंसर है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान है? 10, 14, 12 या 16। सही आंसर है 10 घंटे तक न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1958, बी 1955, सी 1952, डी 1951। सही आंसर है 1952। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित हैं कृषि के विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से, गरीबी उन्मूलन से। सही आंसर है आर्थिक विकास से। निम्नलिखित में से गरीबी का स्तर कायम किया जा सकता है इस आधार पर? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय की विषमता। सही आंसर हो जाएगा आय की विषमता। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, इन सभी नीतियों को। सही आंसर है इन सभी नीतियों को, जिसे हम LPG कहते हैं। तुमने देखा मैंने कैसे हवा में कैच पकड़ लिया और लोग बोलते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, झूठे हैं वो लोग। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मूल्यों में कमी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, राष्ट्रीय चरित्र में ह्रास। सही आंसर है अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्यों में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम का प्रकाशन करता है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी विश्व आर्थिक फोरम और विश्व बैंक। सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, विश्व बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ। सही आंसर है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डी.आर. गॉडगिल, बी.एस. मिन्हास, सी. चरण सिंह और रुद्रदत्त। सही आंसर है बी.एस. मिन्हास साहब। स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्न में से किन दो केंद्रों को जोड़ती है? सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को अहमदाबाद से, कांडला को तिनसुकिया से और ईटानगर को जामनगर से। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। वर्तमान में ये जो हाईवे है वो 27 कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 74%, 72%, 69% या 70%? हमें मध्य प्रदेश से संबंध है, इसलिए हम इस प्रश्नों को नकार देंगे। नई WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में? सही आंसर है 2017 में हुआ था। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। सही है एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स। ई-विज संबंधित है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, विपणन संबंधित पूछताछ हेतु एकल द्वार से, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। तो इसका सही आंसर है सरकारी सेवाओं हेतु एकल प्लेटफॉर्म से। व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, NDB या ADB? सही आंसर है विश्व बैंक जारी करता है। विश्व व्यापार भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार के गुणों से या भुगतान संतुलन से? तो इसका सही आंसर है भुगतान संतुलन से। MSP अब फसलों में घोषित किया गया है 12, 16, 24। तो ये वर्तमान के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा। 12 तो नहीं है। निफ्टी में कितनी कंपनियां शामिल हैं? 50, 60, 90 या 100? सही आंसर है 50। गेट कार्यकाल कब और कहां स्थापित किया? गेट का कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है जेनेवा में 1948 में। बाद में यही WTO बनेगा। तो ये है हमारा यूनिट 6। अब हम आते हैं यूनिट 7 के वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।